हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही मजेदार स्टोरी, अली बाबा और 40 चोर की कहानी। बगदाद के एक शहर में दो भाई रहा करते थे, मीर कासिम और अली शाह। मीर कासिम बड़ा भाई था और अली शाह छोटा था। अली शाह को लोग अली बाबा के नाम से पुकारते थे। मीर कासिम बड़ा था, इसीलिए उसने धोखे से अपने पिता की पूरी जायदाद पर कब्जा कर लिया और अली बाबा को घर से निकाल दिया। अली बाबा ने अपने भाई से लड़ने की जगह इस बात से संतोष कर लिया कि खुदा की राह में देर है, अंधेर नहीं। अली बाबा ने घर चलाने के लिए जंगल से लकड़ी काटने का काम शुरू कर दिया। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन लकड़ियां नहीं मिली तो अली बाबा को जंगल के उस हिस्से में जाना पड़ा जहां के बारे में यह मशहूर था कि वहां जिन्नात रहते हैं और डर के मारे वहां कोई नहीं जाता था। अली बाबा को अपने घर में राशन लाना था, इसीलिए उसे लकड़ियों की सख्त जरूरत थी। एक पेड़ पर चढ़कर वह लकड़ियां काटने में मस्त हो गया। तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई पड़ी। अली बाबा को लगा कि आज तो वह काम से गए, क्योंकि किसी जिन ने उसको देख लिया है। अली बाबा अपने आप को छुपाने के लिए पत्तों के झुरमुट में चला जाता है। अली बाबा छुपा हुआ था तो क्या देखता है कि 40 चोर अपने लूटे हुए माल के साथ चले आ रहे हैं और थोड़ी दूर जाकर एक पहाड़ के सामने खड़े हो गए और उनका सरदार जोर से बोला, खुल जा सिम सिम। ये बोलते ही पहाड़ में एक गुफा का दरवाजा खुल गया और सारे चोर अंदर चले गए। अली बाबा कुछ समझ पाता इससे पहले एक और आवाज आई, बंद हो जा सिम सिम, और गुफा का दरवाजा बंद हो गया। अली बाबा ने वहीं ठहरकर इस माजरे को समझने की कोशिश की और थोड़ी देर बाद सारे चोर वापस निकलकर चले गए। अली बाबा अब गुफा के सामने गया और जोर से बोला, खुल जा सिम सिम, और गुफा का दरवाजा खुल गया। अली बाबा अंदर गया तो क्या देखता है कि गुफा में सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात और कीमती चीजों से भरा हुआ है। अली बाबा से जितना हो सका उसने माल इकट्ठा किया और खुल जा सिम सिम बोला। ऐसा करते ही दरवाजा खुल गया। अली बाबा अपने गधे पर सवार होकर घर पहुंचा। अली बाबा ने इतना ज्यादा अशर्फियां इकट्ठा कर ली थी कि उससे गिनना मुश्किल हो रहा था। इसलिए उसने वजन जानने के लिए अपने भाई के घर से तराजू मंगवाया। उसके भाई की बीवी बहुत धूर्त थी और यह जानने के लिए कि आखिर इस गरीब अली बाबा के पास कौन सी चीज आ गई है जिसे तोलने की जरूरत पड़ी, उसने तराजू के तले में मोम लगा दिया ताकि तोली जाने वाली चीज उससे चिपक जाए। उसकी तरकीब काम आ गई और तराजू के तले में एक अशर्फी चिपकी रह गई। मीर कासिम की बीवी ने अपने पति को बताया कि उसके भाई अली बाबा के हाथ कोई खजाना लगा है। मीर कासिम को जब यह बात पता चली तो वह अली बाबा के पास पहुंच गया और सच्चाई पूछी। अली बाबा ने अपने भाई को सारी बात बता दी। उसकी बात को सुनकर मीर कासिम भी उस गुफा के सामने पहुंच गया और बोला, खुल जा सिम सिम। गुफा का दरवाजा खुल गया और भाई अपने गधों को अंदर ले गया ताकि उन पर लाद कर ढेर सारा खजाना घर ले जा सके। अंदर जाने के बाद इतना खजाना देखकर उसका दिमाग खराब हो गया। उसने ज्यादा से ज्यादा खजाना बटोरने की कोशिश की और इसी अधेड़ बुन में वह बाहर निकलने के लिए बोला जाने वाला मंत्र ही भूल गया। कुछ देर बाद 40 चोर लौट आए।
मीर कासिम खुद तो छुप गया, लेकिन गधों को नहीं छुपा सका। चोरों को पता चल गया कि अंदर कोई आया है। मीर कासिम को आखिर चोरों ने खोज निकाला और उसके 3 टुकड़े करके गुफा के दरवाजे पर लटका दिया, ताकि वहां आने वाले लोग डर के मारे गुफा के अंदर ना आए। जब देर तक मीर कासिम नहीं लौटा तो मीर कासिम की बीवी अली बाबा के पास गई और उससे सारी बात बताई। अली बाबा ने अपने भाई की जान बचाने के लिए गुफा की राह ली, तो क्या देखता है कि उसके भाई का कत्ल हो गया है। वह अपने बड़े भाई को घर में ले आता है और एक दर्जी के पास जाता है ताकि उसका कफन सिला जा सके। ये बात चोरों के सरदार को पता चली। चोरों का सरदार उस दर्जी को लेकर अली बाबा के घर जाता है और उसके घर के बाहर एक निशान लगा देता है, ताकि रात के अंधेरे में वे लोग अली बाबा के घर आए तो उसका घर पहचाना जा सके। अली बाबा बहुत होशियार था और वह वैसा ही निशान ढेर सारे घरों के बाहर बना देता है। चोर आते हैं लेकिन अली बाबा का घर नहीं खोज पाते हैं। चोरों का सरदार एक बार फिर दर्जी को लेकर अली बाबा के घर जाता है और उसका नक्शा अपने दिमाग में बैठा लेता है। अली बाबा को शक ना हो इसलिए वह चोर नहीं बल्कि एक व्यापारी का रूप धरता है और तेल बेचने का नाटक करता है। वह 40 ड्रम बनवाता है और एक ड्रम में तेल और बाकी सारे ड्रम में अपने साथियों को छुपाकर अली बाबा के घर पहुंच जाता है। अली बाबा को जब इस बात का पता चलता है, वह शाम को ही ढेर सारा तेल गरम करवाता है और उन सभी ड्रमों में डलवा देता है जिसमें चोर छुपे हुए थे। सारे चोर मर जाते हैं। चोरों को सरदार जब रात में आवाज लगाता है तो उसे पता चलता है कि सारे चोर मर गए हैं। चोरों का सरदार अपनी जान बचाकर भागता है, लेकिन वह अली बाबा से बदला लेने की फिराक में रहता है। इसी तरह समय गुजरता है और अली बाबा का लड़का बड़ा हो जाता है और वह व्यापार के लिए दुकान खोलता है। एक आदमी इसमें अली बाबा की बेटे की सहायता करता है। अली बाबा से उस आदमी की बहुत अच्छी मित्रता हो जाती है। अली बाबा का बेटा एक रात को अपने घर दावत पर बुलाता है, जहां विशेष नृत्य का आयोजन किया जाता है, जो चाकू और छुरियों के माध्यम से किया जाता है। इसी बीच चाकू और छुरियों से नृत्य चल रहा होता है तो रक्कासा अली बाबा के कहने पर उसके बेटे के मित्र के सीने में घोंप देती है। अली बाबा चोरों के सरदार को समय रहते पहचान लेता है। उसकी तलाशी ली जाती है तो उसके पास ढेर सारे हथियार मिलते हैं। वह उस रात अली बाबा के पूरे परिवार की हत्या करने आया होता है, लेकिन अली बाबा की सूझबूझ से वह मारा जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल का आइकन भी दबा दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सारी स्टोरीज अब तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग।